में काम करती हूँ, अकेले अपना पालन पोषण करती हूँ और काम करती हूँ। वो फर्स्ट टाइम बताइए जब आप इंडस्ट्री में पैर रखा, उस समय आपको कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक आपकी ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जो आप उस इंडस्ट्री में हैं? उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आया कि उन्होंने मुझ पे मेरे करियर के बारे में, मेरे स्ट्रगल के बारे में, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इल्जाम लगाया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में डांस के कारण आई हूँ कि मुझे डांस का बहुत शौक था। मुझे बचपन से ही एक्ट्रेस बनना था। मैं बचपन से ही आईने में देखती थी और डांस करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता। म्यूजिक बजे कि मैं नाचूं। तो आप हर किसी के साथ हर बात क्लियरली शेयर करते हो? मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं हमारी डेट पे रोमांस की बात कम और आप मेरा इंटरव्यू रोमांस के लिए तो ये बातें ना मुझे रोज न्यूज वाले पूछते हैं। रोमांस लिए कोई नई रोमांस के लिए पूरी शादी के बाद पूरा रोमांस के लिए पड़ा हुआ है। बट मुझे ये लगता है कि आपके बारे में मैं हर बात जानूं। बाहर लोग सोचते हैं कि लड़कियों को इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो यही सवाल था कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ा या पैसे देना पड़ा? ऐसा नहीं होता। मैं एक औरत हूँ, मैं एक इंडियन औरत हूँ, एक भारतीय नारी हूँ। मुझे अपनी लक्ष्मण रेखाएं पता है। मैं अलग लड़की हूँ। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। देखिए, मेरी सोच तो एक नॉर्मल इंसान की सोच है। इंडस्ट्री में आने के लिए लड़कियां ऐसे कुछ कर जाती है जो नहीं करना चाहिए। आप शायद आपने देखा भी है। मुझे भी ऑफर्स आए हैं, बहुत आए हैं। ओह गॉड। तो उस समय आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? फिल्म इंडस्ट्री में आपके यहाँ पे लड़कियां आती है, स्ट्रगल करती है, कॉम्प्रोमाइज करती है। आपको ऐसे ऑफर आए तो आपने क्या किया? आपने कॉम्प्रोमाइज किया? आपने कैसे हैंडल किया? कैसे बताऊं? उस टाइम में सिचुएशन को ऐसे हैंडल करती हूँ। इससे ज्यादा क्या बताऊं? ऐसे पीट के मैंने ऐसे ही हैंडल किया। चप्पल फेंक के मारे हैं मैंने लोगों को। मुझे ऐसे ऐसे ऑफर्स आए, गंदे गंदे आए हैं मुझे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं झूठ का सहारा कभी नहीं ले सकती, वरना मैं आपको तो छोड़े मैं अपने ईश्वर को शक्ल नहीं दिखा सकती। इतनी क्लियरली बात हम नहीं कर सके उस समय, क्योंकि मुझे भी लगता था कि वो हम दोनों की बात है जो शादी के बाद होना चाहिए। तो जो भी थी बात बोली उन्होंने, वो कई हद तक की मुझे सही लगी। क्यों स्वयंवर करना पड़ा? कुछ रीजन है उसके पीछे? जी बिल्कुल। आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आया नहीं? हाँ। जैसे मैं अभिषेक अवस्थी के बारे में जो कुछ जानता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको हर्ट करूँ या कुछ बातें वो निकालूं, बट मैं चाहता हूँ कि अगर हम शादी के बंधन में जुड़ते हैं तो हर एक बात क्लियर हो। बिल्कुल अश्विन जी, मैं आई रिस्पेक्ट यू कि आप मुझे सारी बातें पूछ रहे हैं। अभिषेक के बारे में बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड थे वो। 3 साल तक हम लोग का रिलेशन था साथ में। रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था, एक बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक रिलेशन एक है होता कि और भी कुछ रिलेशन आप और क्या? एक फिजिकल रिलेशन भी होता है। मैं हर्ट नहीं करना चाहूंगा, एक बात और रिपीट करना चाहूंगा प्लीज। अभी मिक्का चाहता था, मुझे ये पता चला कि वो भी स्वयंवर में आना चाहता था। क्या वो आपसे प्यार करता था? प्रेजेंस रॉकी का स्वयंवर कल रात 9 बजे सिर्फ इमेजिन पर। प्रस्तुत करता फेम कंप्लीट हेयर रिमूवल सिस्टम, दे सॉफ्ट नरिश स्किन। सह प्रायोजक हैं केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर, आईपिल इंडिया नंबर 1 और रिवाइटल जियो जी भर के। अभिषेक के बारे में बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड थे वो। 3 साल तक हम लोग का रिलेशन था साथ में। रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था, एक बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक रिलेशन एक है होता कि और भी कुछ रिलेशन आप और क्या? एक फिजिकल रिलेशन भी होता है। मेरी शादी के टाइम पे आके, मतलब मेरे स्वयंवर पे आप अपनी डेट पे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपका रिलेशन अभिषेक के साथ है? क्या आपके कितने, मुझे वो सारी यादें दिलवा रहे हैं कि आपके कोई जिस्मानी ताल्लुकात कितने हुए हैं, क्या हुए हैं। हम लोग में सिर्फ फ्रेंडशिप थी और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बगैर शादी के ऐसा कुछ नहीं। आप बुरा मत मानिए, मैंने ऐसे पूछा। मैं ये चाहता हूँ कि कोई फिजिकल रिलेशन नहीं थे अश्विन जी।
आप अभिषेक के पास जाके उसे पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे कोई जरूरी नहीं, नहीं, मैं better है वो। मैं आप पर नहीं, इतना आप विश्वास। बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, आप बहुत ही ट्रेडिशनल है। मैं आपसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब ये मानते हो उसने आपको धोखा दिया। छोड़ दीजिए। हो सकता है ये स्वयंवर के अंत में अगर अभिषेक आए और आपको बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं करनी, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वही मैं चाहता हूँ कि आपका जो पास्ट था वो आपकी फ्यूचर में ना है। ऐसा नहीं होगा अश्विन जी, सुनिए मेरी बात। अभिषेक को भूल के मुझे 1 साल हो गया है। आप यकीन मानिए अभिषेक मेरी जिंदगी में नहीं है, वरना मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि अपना स्वयंवर रचाऊं किसी और के होते हुए मेरी जिंदगी कि एक औरत से या एक लड़की से आप ऐसे पूछेंगे, उसकी इतनी बेइज्जती करेंगे, उसका अपमान करेंगे। मैं हर्ट नहीं करना चाहूंगा। एक बात और रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज। अभी मिक्का चाहता था, मुझे ये पता चला कि वो भी स्वयंवर में आना चाहता था। क्या वो आपसे प्यार करता था? उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे मिका के बारे में, अभिषेक के बारे में। मैं उन दोनों का नाम मेरे स्वयंवर में नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे सवाल पूछे। आप जैसे एक नॉर्मल इंसान आ सकता है स्वयंवर में, तो कोई भी आ सकता है, दोस्त हो दुश्मन हो कोई भी आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं किसे पसंद करती हूँ और किसे नहीं। हो सकता है अपनी शादी होने के बाद वो बोलेगा कि मैं दोस्ती रखना चाहता हूँ, वो हो या अभिषेक हो, तो शादी के बाद दोस्ती रखना भी पसंद करोगे आप? जब मेरी शादी से पहले दोस्ती नहीं है तो मेरी बाद में कैसे हो सकती है? मैं बस पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं हर सवाल का आपसे जवाब देना चाहता हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात, हर एक बात क्लियर होना चाहिए। आपको अभी भी कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं हर बात क्लियर करना चाहता हूँ। बाद में ऐसा ना हो कि आपको ये बात पता चली या मैंने ये पूछी नहीं थी और मुझे वो समझ में नहीं आया कि आप मैंने, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इसीलिए जो भी बात मेरे मन में है वो सब मैं आपको पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा कि जैसे वो मुझसे शादी करना चाहते तो उनको भी मुझसे हर सवाल पूछने का हक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूछा वो तरीका गलत था। ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसपे मुझे विश्वास है, और मुझे आप पर इतना विश्वास नहीं है। अश्विन साहब, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। आप कैसा बोल सकते हो? नहीं है, या तो आपको मेरे स्वयंवर में नहीं आना चाहिए था। आपको आप ही के नागपुर में गांव में एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए जो आपके क्लास की हो और ऑर्थोडॉक्स हो, एकदम एकदम गांव की तरह हो। बिकॉज आज ये मैंने साड़ी पहनी तो मुझे ऐसा आपके लिए पहनी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए ना, पहनी है। मेरी सोच जो है, मैं जिस लड़की को जैसे लाइक करता हूँ उसमें मुझे आप दिखती हो। तो अगर ऑर्थोडॉक्स हो तो हो सकता है आप भी हो। तो आपको मेरे पास्ट के बारे में, ठीक है मैं मानूं कि पूछना चाहते हैं, उसके पीछे मैं और एक बात पे आ रहा हूँ सामने में। जी, आपकी पार्टियों में मैं एडजस्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? वो मेरा नेचर नहीं है। रखी कौन सा नेचर? पार्टी में क्या होता है? पार्टी में जो डांस करना लड़कियों से, ये वो बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ, मैं जो हूँ वही रहना। आप पार्टी को क्या समझते हैं? पार्टी में पार्टी बस एंजॉय करने के लिए होती है। तो क्या एंजॉय करना गुनाह बस है? मैं यही चाहता हूँ कि तो क्या एंजॉय करना गुनाह है? बिल्कुल करना चाहिए, बट अगर मैं पार्टी में नहीं आया और आप पार्टी एंजॉय कर रहे हो, मैं घर में हूँ और आप, हो सकता है शादी के बाद कभी आप ड्रिंक करो। ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो? एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ तो मैं, ये आप सच बोल रहे मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ कि शादी होने के बाद अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन को अपन कैसे हैंडल करेंगे, उसमें कुछ शक नहीं हो, कुछ बात ना हो। अपना मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब मेरे लिए आप अपनी खुशी छोड़िए। आप मुझे तो आप डबल बात करते हैं। नहीं, या मैं डबल। पार्टी में भी जाऊं और आपके साथ भी रहूं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं छोटे शहर का हूं, तुम्हारी इंडस्ट्री में फिट नहीं होऊंगा, तुम्हारी पार्टी में फिट नहीं होऊंगा, मैं कहाँ गरीब, मैं तुम्हारे लायक नहीं, ये बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए पति जरूर है, पार्टी नहीं।